अगली कड़ी को मैं बढ़ाते हुए फिर एक नारी शक्ति, जी हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश से प्रियंका श्रीवास्तव जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, अगर आप YouTube चैनल में आए हैं तो आपको बता दें कि कविता बने सरिता एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से चालू हुआ था और आप अभी आए हैं। तो अगर आपका पिछला छूट चुका है तो आप अवश्य देखिए, कहीं आप अच्छी कीमती चीज़ों से चूक ना जाएं। तो आइए हम स्वागत करते हैं प्रियंका जी का। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें उनका। और मैं चाहूंगा कि हमारी कवयित्री जी का पुष्प गुच्छे से स्वागत करें और उन्हें आमंत्रित करें। नमस्कार, मैं प्रियंका श्रीवास्तव सिटी ऑफ लेक्स भोपाल मध्य प्रदेश से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अनमोल मणि यूट्यूब चैनल पर। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय रागिनी मैम एवं अनमोल मणि यूट्यूब चैनल की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार आपका। मैंने एक कविता लिखी है जो मेरी माँ के लिए समर्पित है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप अवश्य पसंद करेंगे। कविता का शीर्षक है मेरी माँ। सुनिएगा। तुम नहीं हो माँ, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। दुर्गम कठिन जंजालों में, दुर्गम कठिन जंजालों में, कंटीले से झाड़ों में, जीवन झंझा बातों में, जीवन झंझा बातों में, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। सुख में दुख में, सुख में दुख में, हर कठिन परीक्षा में, कभी मन के उल्लास में, कभी मन के उल्लास में, तो कभी वेदना के आर्तनाद में, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। नयनों में स्वप्नों में, नयनों में स्वप्नों में, जीवन जल तरंगों में, उदासी में हर्ष में, उदासी में हर्ष में, कविता के भावों में, कविता के भावों में, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। तीज के त्योहार में, तीज के त्योहार में, रत जगों के उल्लास में, उस रात्रि की कालीमा में, उस रात्रि की कालीमा में, फिर भोर की लालिमा में, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। पूजा की थाली में, पूजा की थाली में, कृष्ण की आरती में, गणगौर की अमरइयों में, सुरीले उन गीतों में, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। जीवन के उतारों चढ़ावों तक, जीवन के उतारों चढ़ावों तक, हर सुख दुख के उजियालों तक, हर सुख दुख के उजियालों तक, भोर की नींद से उठ, भोर की नींद से उठ, फिर रात्रि के मीठे मीठे ख्वाबों तक, भोर की नींद से उठ, फिर रात्रि के मीठे मीठे ख्वाबों तक, हर पल प्रतिपल, हर पल प्रतिपल, तुम नहीं हो माँ, पर याद साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। प्रियंका श्रीवास्तव जी ने जो माँ के लिए जो अपने भाव प्रकट किए हैं और जितने शांत और निर्मल भाव से उन्होंने प्रस्तुति दी है, वो बड़ी भावभीनी थी। और हर एक पुत्र को या पुत्री को अपनी माँ की गरिमा बनाकर रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार का सृजन करती है। तो आइए अगली कड़ी में हम और कुछ अच्छे कलाकारों को हम सुनते हैं। तो आइए अगली कड़ी में मैं जोड़ने जा रहा हूँ एक युवा कवि। जी हाँ, युवा कवि तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन मैं आज आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे कवि जिनकी कविता के साथ साथ एडिटिंग, मिक्सिंग कह लीजिए, या प्रस्तुति का जो ढंग है वो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा कि कविता को भी इस अंदाज में प्रस्तुत किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋषि कुमार जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आइए उनकी इस रचना को एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने जो प्रस्तुति दी है उसका हम आनंद लेते हैं। आदरणीय
ऋषि कुमार जी, जी हाँ, अच्छे अच्छे नाम के व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो आपको भी प्रेरणा हो रही होगी कि अगले प्रोग्राम में हम भी अनमोल मणि चैनल से जुड़कर और कवि सम्मेलन में शामिल हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप भी रचयिता पिता के, आप भी तो रचनाकार है, तो जरूर आपकी भी इच्छा हो रही होगी कि चलो हम भी एक कलम उठा लें और कुछ रच लें। तो हम स्वागत करते हैं ऋषि कुमार जी का। मंजिल तो अब तक नहीं मिली, पर अब ये रास्ता भी खूबसूरत लगने लगा है। लेकिन आज से 9-10 साल पहले एक वक्त ऐसा भी था जब ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। ये कविता मैंने तब लिखी थी। ऐ रास्ता तू भी तो किसी की राह है, क्या मेरे रास्ते को भी तू पहचानता है। मंजिल के साथ अपनी राहें भी खो चुका हूँ, जान कर भटका मुसाफिर किसी राह का पता दे। ऐ रास्ता तू भी तो किसी की राह है, क्या मेरे राह को भी तू पहचानता है। मेरी मंजिल के जो हम सफ़र हुआ करते थे वो किसी और के हम सफ़र हैं। ये सुनकर ही अपनी राहें खो चुका हूँ, जान कर भटका मुसाफिर किसी राह का पता दे। तेरी राह की मंजिल दूर नहीं तो मुझे भी अपना साथी बना ले। अगर तेरी भी मंजिल दूर है तो बस इतना कर किसी राह का पता दे। थक चुका हूँ इस रास्ते और मंजिल की कश्मकश के दरमियां, इसलिए दूर मंजिल के रास्ते का ना पता दे। ना मालूम मेरे राह के बारे में तो खुदा हाफिज करता हूँ, मुझे मेरी मंजिल का रास्ता जो ढूंढना है। ना कहना इस कश्मकश की दास्तां किसी और से, बस इतना कर कि जान कर भटका मुसाफिर किसी राह का पता दे। ऐ रास्ता तू भी तो किसी की राह है, क्या मेरे रास्ते को भी तू पहचानता है। हाँ जी, तो आदरणीय ऋषि जी की कविता सुनकर हमें ये पता चला है कि हमें किस राह किस पथ पर चलना है। जी हाँ, अब निर्णय आपका है। और हाँ, आपको कुछ सीख जरूर मिली है कि किस ढंग से किसी कविता की हम प्रस्तुति कर सकते हैं। तो आइए अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं तेलंगाना राज्य के हैदराबाद से डॉक्टर कुमुद बाला। जी हाँ, कुमुद बाला जी, देखिए हैदराबाद से कलाकार हमारे इस अनमोल मणि चैनल में जुड़े हैं। इसका मतलब अनमोल मणि चैनल पूरे देश को अनमोल बनाने वाला है और ऐसे अनमोल सितारे हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग भी अपने हृदय से उनको शुक्रिया कीजिए, उनका स्वागत कीजिए और हम उनका स्वागत कर रहे हैं पुष्पगुच्छ से। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमुद बाला हैदराबाद तेलंगाना राज्य से आज एक वीर रस पर देशभक्ति कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। कविता का शीर्षक है बढ़ो साथियों लेके तिरंगा चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए लेके तिरंगा चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए लेके तिरंगा चलना है। अब आंधी आए या तूफान जहाँ हथेली पे लेके चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। पूरब में सूरज उगता है मेरे वतन की खातिर। पूरब में सूरज उगता है मेरे वतन की खातिर। चंदा भी तम से मिलता है मेरे वतन की खातिर। सब तारे झिलमिल करते हैं मेरे वतन की खातिर। सब तारे झिलमिल करते हैं मेरे वतन की खातिर। यह नीला व्योम चमकता है मेरे वतन की खातिर। हमें वतन की खातिर जीना, दिल में वतन को लेके मरना है।
हमें वतन की खातिर जीना, दिल में वतन को लेके मरना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए, लेके तिरंगा चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। और आगे के बंद देखिए। देखो कितने वीरों ने दी देश पे अपनी कुर्बानी, देखो कितने वीरों ने दी देश पे अपनी कुर्बानी। हम भी तो कुछ कर जाएं, रुक जाए नैनों का पानी। हम भी तो कुछ कर जाएं, रुक जाए नैनों का पानी। हंसकर पहने वासंती चोला, चढ़ जाए फांसी पे। हंसकर पहने वासंती चोला, चढ़ जाए फांसी पे। न्योछावर देश पे वीरों ने खिलती वह जवानी। न्योछावर देश पे की वीरों ने खिलती वह जवानी। उन वीरों की शहादत पे हमको जला के मशाल चलना है। उन वीरों की शहादत पे हमको जला के मशाल चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए, लेके तिरंगा चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। दुश्मन करता है गद्दारी, कुछ अपने भी गद्दार यहाँ। दुश्मन करता है गद्दारी, पर कुछ अपने भी हैं गद्दार यहाँ। लालच ये पैसों की करके उठाते फिर हथियार यहाँ। लालच ये पैसों की करके उठाते फिर हथियार यहाँ। प्रण ले चलो निकालो चुनकर, प्रण ले चलो निकालो चुनकर। ऐसे धोखेबाजों को तिलक लगा कहती है भाई, अब बहनें भी तैयार यहाँ। तिलक लगा कहती है बहना, अब बहनें भी तैयार यहाँ। मुंडों की माला पहन बन काली, मुंडों की माला पहन बन काली। दुश्मन का रक्तपान करना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए, लेके तिरंगा चलना है, लेके तिरंगा चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है। और अंतिम बंद देखिए। शर्म नहीं आती तुझको छुप देश पे वार करता है। शर्म नहीं आती तुझको छुप देश पे वार करता है। नापाक इरादे ले मुख में मिश्री घोल के रखता है। हम वो हैं जो चट्टानों में भी अपनी राह बनाते हैं। हम हैं वो जो चट्टानों में भी अपनी राह बनाते हैं। सीने पे गोली खाने की जवान तमन्ना रखता है। अगर मैदान में तुम आ जाओ, सर दल के तुम्हारे चलना है। अगर मैदान में तुम आ जाओ, सर दल के तुम्हारे चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए, लेके तिरंगा चलना है। अब आंधी आए या तूफान, जहाँ हथेली पे लेके चलना है। मेरा शीश अगर ये कट भी जाए, लेके तिरंगा चलना है, लेके तिरंगा चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है, लेके तिरंगा चलना है। हमें तो आगे बढ़ना है। धन्यवाद। डॉक्टर कुमुद जी ने जो देश के प्रति कहा कि बढ़ो साथियों लेके तिरंगा। तिरंगा हमारे 3 रंगों को जो शोभित करता है, उन्हें हमें हर कार्य, हर वो एक्शन, चाहे हम सोशल मीडिया में हो या किसी भी चीज़ में हो, उसे तिरंगे को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो ना जातिवाद आएगा, ना धर्मवाद आएगा, ना किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना आएगी। तिरंगा हमें एकजुटता बताता है। तो मैं डॉक्टर कुमुद जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने एकता का सूत्र बांधा। और कुमुद जी ने जो वीर रस की कविता प्रस्तुत की है, मुझे लगता है कि इस कविता को सुनकर हमारे सारे युवा एकदम अपनी भुजाओं में ताकत भर के और इस देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ चलेंगे। और तिरंगा के बारे में जो कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि तिरंगा ऊपर में जो नारंगी कलर होता है, वो हमारे परम धाम का प्रतीक है, जो सिंदूरी रंग है, जहाँ के लिए हम गाते हैं कि सिंदूरी रंग है पिता का संग है, प्यारे पिता से वहाँ पर मिलन है। ये ऐसे गीत हमारे हैं
जो आप हमारे अनमोल मणि चैनल में सुन सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करेंगे और मेडिटेट करेंगे, अर्थात आपकी ध्यान अवस्था को मजबूत करेंगे। तो कुमुद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगा आमंत्रित कवियों को। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप अनमोल मणि चैनल देखते हैं तो हमने प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है। अच्छा। जैसे अगर आप कविता देखने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं या उत्साहित हैं तो आप कविता के प्लेलिस्ट में जाएं। अगर आपको कुछ अच्छे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गाने सुनने हैं तो आप स्पिरिचुअल सॉन्ग की प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने से आप एक लयबद्ध तरीके से उस कड़ी को कंटिन्यू आप देख सकते हैं। आप कविताएं अवश्य देखें और अपने छोटे बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि संस्कार बचपन से मिलते हैं तो ही वह जाके एक चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण होता है। आइए हम अगली कड़ी में आमंत्रित कर रहे हैं संजीव कश्यप जी। कवि नहीं कह सकते, लेकिन इनकी दिल की भावनाओं को हमें सुनना है कि इन्होंने क्या अनुभव किया, क्या उनमें परिवर्तन आया। तो मैं ऐसे युवा हस्ताक्षर को आमंत्रित करना चाहूँगा। संजीव जी, आपका अनमोल मणि चैनल में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। संजीव कश्यप एक प्यारा सा युवा है, योगी है, और वास्तव में मेरी जो मानसिकता है भारत के युवाओं के प्रति, वो संजीव कश्यप जैसे लोग बने, ऐसे युवा हमें चाहिए जो योग के मार्ग पर आगे बढ़ें। और संजीव कश्यप हमारे पास कई दिनों से, लगातार कई महीनों से सुबह सुबह आते रहे हैं, और उस परवरदिगार ने हमें माध्यम बनाकर उन्हें जो शिक्षा प्रदान की है उस पर वो भाव विभोर हुए हैं। और उन्होंने कहा कि आदरणीय, मैं भी आपके इस मंच पर कुछ बोलना चाहूँगा। तो उनकी इच्छा का हम सम्मान करते हैं और चलिए सुनते हैं संजीव कश्यप जी को। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं गौरव ग्राम खिसोरा का निवासी हूँ। मेरे गुरुदेव श्री अनमोल मणि जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं श्री अनमोल मणि जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रह करके ज्ञान की जो पाठ पढ़ाई है वो मुझे आज भी स्मृति में है। मुझे जीना सिखाया, इस जीवन में, इस जगत में आने का उद्देश्य, लक्ष्य के बारे में बताया। इस जीवन में आने का प्रयोजन क्या है, उनके बारे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, निश्चित ही हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हुआ। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपका सदा आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा बन। तो आपने कुछ अनमोल मणि जी के साथ बिताए हुए पल का अनुभव आपने सुना। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक ऐसे राज्य से जहाँ के कलाकार बॉलीवुड से लेकर हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। जी हाँ, बिहार पटना से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा असमजा प्रियदर्शिनी जी। आइए सुनते हैं प्रियदर्शिनी जी क्या कहना चाह रही हैं आज हम सबके समक्ष। अच्छा, इनके नाम के साथ ही प्रियदर्शिनी जुड़ा हुआ है, अर्थात ये हमेशा उस परमात्म प्रेम के दर्शन में ही रहती हैं और सबको परमात्म प्रेम का दर्शन भी कराती हैं। स्वागत है प्रियदर्शिनी जी का हमारे इस अनमोल मणि चैनल में। अभिनंदन है। उसके चेहरे को देखे बिन बाबुल
कितना रोया होगा, उसने सरहद लांघी होगी। आंचल कितना रोया होगा, उसके चेहरे को देखे बिन। उसकी किलकारियों से गूंजे आंगन, खिलखिलाता था हर वो प्रांगण। अब तेरे बिन प्राण विहीन है, सुना सुना है घर आंगन। प्राण प्रसून की गाथा को सुन, निर्झर बरसता है जो नैनन। उसके सम्मान में जब बजता राष्ट्रगान का जब वो गायन, उसके चेहरे को देखे बिन बाबुल कितना रोया होगा, उसने सरहद लांघी होगी। आंचल कितना रोया होगा, उसके चेहरे को देखे बिन। तुझ बिन चोरी क्या बिंदिया है, सब कुछ है अब तुझको समर्पण। तुम हो कर्मवीर राष्ट्र के गौरव, प्राण किया है तुमने अर्पण। सुनी मांग है, सुना है जीवन, धुंधला गया है आज ये दर्पण। राष्ट्र ध्वज में बंध कर आया, तिरंगे में होगा तेरा दर्शन। उसके चेहरे को देखे बिन बाबुल कितना रोया होगा, उसने सरहद लांघी होगी। आंचल कितना रोया होगा, उसके चेहरे को देखे बिन। देखिए, आपने सुना कितनी दर्द भरी और कितनी मीठी आवाज़ है और कितना हृदय का स्पंदन है। वास्तव में ऐसी कला निश्चित रूप से, हम तो एक छोटे से माध्यम हैं, वो तो इनके पास वो कला है जो ये कला ही उनको पूरे देश और विदेश में प्रखरित करेगी। हम यही शुभकामना करते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर मार्मिक प्रस्तुति दी है। अब अगली कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं अगले कविकार को। स्वागत करते हैं। अब हम कविकार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक आपके मन को मोह लेने वाली बांसुरी, जी हाँ, अच्छा, बांसुरी वादक का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि बांसुरी ही मुरली है और मुरली श्री कृष्ण के मुख से बजती है। तो हम मुरली बजाने वाले आदरणीय राजेश बंछोड़ जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अनमोल मणि चैनल में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसका मैं सम्मान करता हूँ।
राजेश बंछोर जी, वाह। राजेश का मतलब होता है जो ईश के, ईश्वर के हृदय में राज करते हैं, और बंछोर अर्थात हर एक की छोर को बांध कर रखने वाले। क्या बात है, स्वागत है राजेश बंछोर जी आपका अनमोल मणि चैनल में। और सुनाइए आप अपनी सुमधुर बांसुरी, जो शायद आप हमें बता रहे थे कि आपने एयरपोर्ट पर, रायपुर के एयरपोर्ट पर ये बांसुरी बजाई और हजारों लोगों ने बहुत आपके इस बांसुरी वादन को पसंद किया है। तो हम चाहेंगे हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें आप अपनी बांसुरी की मधुर धुन से मंत्रमुग्ध कर दें। स्वागत है राजेश बंछोर जी का। बांसुरी की धुन जितनी सुनो उतनी कम है, लेकिन समय की भी सीमा है, तो उसे हम आगे बढ़ाते हुए मैं विश्व प्रसिद्ध शहर आगरा, जी हाँ, आगरा को कौन नहीं जानता, तो आइए हम आगरा की रजनी कुमारी जी से सुनते हैं आज के कविता बने सरिता अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उन्होंने अपनी अनमोल मणि यूट्यूब चैनल में क्या प्रस्तुति दी है। आइए मैं रजनी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। रजनी जी, वाह, जो पूरे वातावरण में अपनी मधुरता बिखेर रही हैं, जो पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही हैं, ऐसी रजनी जी का मैं स्वागत कर रहा हूं अपने इस कविता बने सरिता कार्यक्रम में। माँ सरस्वती को मेरा नमन, मंच को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनी कुमारी आगरा से आप सभी के सामने स्वलिखित गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है फिर से आ जाओ शहीदो। फिर से आ जाओ शहीदो, ओ हम खुशी मनाएंगे, हम तो तुम्हारी सूरत को
दिल में बसाएंगे। फिर से आ जाओ शहीदों, ओ हम खुशी मनाएंगे। हम तो तुम्हारी सूरत को दिल में बसाएंगे। आज़ादी दी देश को इतनी मेरे भाई, सभी रोते बच्चे बूढ़े, सभी रोते बच्चे बूढ़े, और तुम्हारी माई। रोते हुए सभी को, रोते हुए सभी को हम फिर से हंसाएंगे। हम तो तुम्हारी सूरत को दिल में बसाएंगे। हम तो तुम्हारी सूरत को दिल में बसाएंगे। दुश्मन को मार भगाने को होते रहे न्यौछावर भाई, सीने में गोली इतनी खाई, उनकी ना याद किसी को आई, उनकी ना याद किसी को आई। उनकी याद सभी को, उनकी याद सभी को हम फिर से दिलाएंगे। हम तो तुम्हारी सूरत को दिल में बसाएंगे। हम तो तुम्हारी सूरत को दिल में बसाएंगे। फिर से आ जाओ शहीदों, ओ हम खुशी मनाएंगे। हम तो तुम्हारी सूरत को दिल में बसाएंगे। हम तो तुम्हारी सूरत को दिल में बसाएंगे। धन्यवाद। रजनी जी ने जो गीत प्रस्तुत किया उसमें हमें सबसे बड़ा सम्मान उन देश के नौजवानों की माताओं पर जाता है, उनके घर परिवार वालों को जाता है। उन्होंने इतने निस्वार्थ भाव से देश के लिए जो अपना समर्पण दिया, इस गीत में रजनी जी ने उन शहीदों को याद किया है कि अब तो वापस आ जाइए। और रजनी जी ने अपने स्वर में इतनी मिठास भरी है और इतना दर्द भरा है कि निश्चित रूप से शहीदों की जो आत्माएं हैं वो निश्चित रूप से प्रफुल्लित हो गई होंगी और उन्हें भी इच्छा हो रही होगी कि हम पुनः इस धरती पर जाएं और अपने भारत देश की रक्षा करें। धन्यवाद रजनी जी। अब हम इस कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं उड़ीसा की सुरम्य वादियों में। देखिए, उड़ीसा के ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है, लेकिन अभी हम जो आपके सामने में कविकार, गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार जो प्रस्तुत हो रहे हैं, अब आपके सामने में जो आ रहे हैं, वो देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति अर्जित की है और 7000 गीतों की रचना की है। और 7000 गीत तो रचे हैं, ऐसे रचयिता का हम कितना ना हृदय से सम्मान करें। और 7000 गीत के अलावा उनके 700 गीत रिकॉर्ड पर भी चल रहे हैं, जैसे मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। इस गीत ने तो इतना धूम मचाया है पूरे देश और विदेश में, जो वास्तव में उस गीत को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो मेरे साथ वो परवरदिगार चल रहे हैं, तो अब मेरे अंदर क्या कमी रह जाएगी। देखिए उन्होंने कितना सुंदर अनुभव किया है। और रमेश भाई उनका नाम है, ब्रह्मा कुमार हैं, 31 वर्षों से तपस्या में रत हैं। और कैसी तपस्या, आज तक आप लोगों ने वैसी तपस्या के बारे में सुना ही नहीं होगा, जिन्होंने विषय विकारों से मुक्त होने की तपस्या की है। कोई शरीर की तपस्या नहीं, कोई जंगल में जाने की बात नहीं, कोई वस्त्र बदलने की बात नहीं, कोई खाने पीने छोड़ने की बात नहीं। ऐसी तपस्या, वास्तव में ऐसी ही तपस्या इस धरती पर स्वर्ग लाएगी। देखिए वो कितनी प्यारी प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जिन्होंने 700 गीत रिकॉर्ड किए हैं। और उन्होंने एक गीत रिकॉर्ड किया, मुझे याद आ रहा है कि फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर।
ये गीत उन्होंने रचा है और इस गीत ने इतिहास बनाया है। हर मोबाइल ट्यून पर ये गीत सुनने को मिल सकता है आपको। तो ऐसे कलाकार को मैं कितना न सम्मानित करूं, कितना न हृदय से धन्यवाद करूं जो हमारे YouTube चैनल पर अपने वीडियोस के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। हम उन्हें पुष्पगुच्छ से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। परम आदरणीय हमारे रमेश भाई और हमारे रमेश भाई मधुर वाणी ग्रुप की जो 3 मूर्तियां हैं उनमें से एक प्रमुख मूर्ति है हमारे रमेश भाई, जिन्होंने मधुर वाणी ग्रुप के साथ जुड़कर हजारों गीत एशिया के सबसे बड़े हॉल डायमंड हॉल में प्रस्तुत किए हैं। ऐसे कलाकार को हम यही कहेंगे कि आप अपने घरों में पूरे परिवार के सदस्य तालियां बजाकर स्वागत करें। आदरणीय रमेश भाई। ओम शांति। आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं इस प्रकृति के बारे में और परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं इसके बारे में। समय की यही पुकार है, 5 तत्वों को भी इंतजार है। समय की यही पुकार है, 5 तत्वों को भी इंतजार है। और शिव की स्नेही संतानों, तुम्हें होना अब तैयार है, तुम्हें होना अब तैयार है। दाता बन देते चलो सबको सुख और शांति और खुशियां, बदल रहे हैं पल पल, बदल रही पूरी दुनिया। समय की यही पुकार है, 5 तत्वों को भी इंतजार है। और शिव के स्नेही संतानों, तुम्हें होना अब तैयार है, तुम्हें होना अब तैयार है। जागो जगाओ दुख और तम को दूर भगाओ, जागो जगाओ दुख और तम को जीवन से दूर भगाओ। मुश्किल और उलझनों को मिटाकर मिटा दो सारी दूरियां, मुश्किल और उलझनों को मिटाकर मिटा दो सारी दूरियां। बदल रहे हैं पल पल, बदल रही पूरी दुनिया, बदल रहे हैं पल पल, बदल रही पूरी दुनिया। पवित्रता और प्रभु की याद से जग को स्वर्ग बनाओ, पवित्रता और प्रभु की याद से जग को स्वर्ग बनाओ। जो हो रहा, जो हो गया, जो होने वाला, ये सोच कर मुस्कुराओ, ये सोच कर मुस्कुराओ। दाता बन देते चलो सबको सुख और शांति खुशियां, बदल रहे हैं पल पल, बदल रही पूरी दुनिया, बदल रही पूरी दुनिया। क्या क्यों को खत्म कर अब सच्ची गीता ज्ञान धारण करो, क्या क्यों को खत्म कर अब सच्ची गीता ज्ञान धारण करो। इंतजार है किस बात की, बीती सो बीती, अब जीवन को प्रभु याद में सफल करो। बदलेंगे ये सारे नजारे, बदलेंगे ये सारे नजारे। बदल दो अपनी नजरिया, बदल दो अपनी नजरिया। बदल रहे हैं पल पल, बदल रही पूरी दुनिया, बदल रही पूरी दुनिया। समय की यही पुकार है, 5 तत्वों को भी इंतजार है। समय की यही पुकार है, 5 तत्वों को भी इंतजार है। और शिव के स्नेही संतानों, तुम्हें होना अब तैयार है, तुम्हें होना अब तैयार है। दाता बन देते चलो सबको सुख और शांति खुशियां, बदल रहे हैं पल पल, बदल रही पूरी दुनिया, बदल रही पूरी दुनिया, बदल रही पूरी दुनिया। ओम शांति। अनमोल मणि चैनल में आपने इनकी प्रस्तुति देखी तो हमारा परम सौभाग्य रहा। आपकी मधुरवाणी सुनकर हम बहुत प्रफुल्लित हुए। इन्होंने जो नए युग रचना की बात अपने कविता में कही है और आपने देखा होगा कि पीछे जो दृश्य में स्वर्ग का सीन दिख रहा है, तो जरूर आपके मन में भी हो रहा होगा कि चलो यार हम भी ऐसी दुनिया में पहुंचते तो कितना अच्छा लगता। तो मैं आपको बता दूं, आप भी ये सौभाग्य पा सकते हैं, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव ने अभी इस संगम युग में अवतरित होकर
ऐसी ही दुनिया की रचना करने का मन बनाया है और सभी मन वाले मनुष्यों को जोड़ रहे हैं जिनके बहुत सुकोमल और प्यारे से मन है। तो जरूर आप अनमोल मणि चैनल में जो परमात्मा की जो मुरली चल रही है, जो शिव की भगवत गीता चल रही है, उसे आप नियमित सुन रहे होंगे। और 1 घंटे के इस कार्यक्रम को आप यदि आप प्रतिदिन सुन लेते हैं तो आपके जीवन में स्वर्ग जैसे सुख ऐसे बरसेंगे जो आप प्रफुल्लित होकर कहेंगे, वाह बाबा, वाह बाबा। ऐसा है। तो चलिए अब कार्यक्रम की हम अगली कड़ी में आमंत्रित कर रहे हैं बहुत प्यारे से नन्हे से, और उनका नाम ही है पुनित। जी हाँ, गर्मी ठंडी के मौसम देखते हुए अब हम चलते हैं हिमाचल की वादियों में। जी हाँ, अभी हमारे पुनित मेहता जी जो आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के एक सुप्रसिद्ध गायक हैं और उनको हिमाचल के बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला है। आपको मालूम नहीं है? हिमाचल के बेस्ट सिंगर हैं और उन्होंने सैकड़ों गीत गाए हैं। टी सीरीज से भी उन्होंने प्रसिद्ध गायक का नंबर 1 गायक का अवार्ड प्राप्त किया है। तो ऐसे महान कलाकार हमारे अनमोल मणि चैनल में इस कविता बने सरिता में अपने स्वर की सरिता बहाने आए हैं। ऐसे पुनित मेहता जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं बता दूं, ये पुनित मेहता जी हमारे बहुत प्यारे प्यारे छोटे से भाई भी है और ये मैं तो इन्हें पूरी तरह से अपना बेटा ही मानता हूं। और ये सर्वत्र पूरे देश भर में एक शाम बाबा के नाम, एक शाम कृष्ण कन्हैया के नाम, और न जाने ऐसे कितने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, हजारों। हर राज्य में इन्होंने, हर देश में, हर प्रदेश में कार्यक्रम प्रस्तुत करके उस सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे पुनित मेहता जी का। तू नैया प्रभु के यूं कर दे हवाले, तो नैया को तेरी किनारा मिलेगा। तू नैया प्रभु के ही कर दे हवाले, तो नैया को तेरी किनारा मिलेगा। तू सांसों में अपने प्रभु को बसा ले, तू सांसों में अपने प्रभु को बसा ले। भरोसा तू रख ले, सहारा मिलेगा। तू नैया प्रभु के ही कर दे हवाले, तो नैया को तेरी किनारा मिलेगा। भरोसा तू रख ले प्रभु के ही ऊपर, तो वो हाथ रख देंगे तेरे ही सर पे। भरोसा तू रख ले प्रभु के ही ऊपर, तो वो हाथ रख देंगे तेरे ही सर पे। है जिसकी रज़ा में ये सारी दुनिया, आए प्रभु हैं वो तेरे ही दर पे। तेरे जैसे लाखों भंवर से निकाले, तेरे जैसे लाखों भंवर से निकाले। तुझे भी दया का इशारा मिलेगा। तू नैया प्रभु के ही कर दे हवाले, तो नैया को तेरी किनारा मिलेगा। है दिल में जो धड़कन, है धरती पे गुलशन, है तारों में चंदा, है फूलों में शबनम। है दिल में जो धड़कन, है धरती पे गुलशन, है तारों में चंदा,
है फूलों में शबनम जो धरती पे बहती है सागर की धारा। ये आँखें भी प्रभु के ही प्यार में हो नम, हो प्यार प्रभु का जीवन में ऐसा, हो प्यार प्रभु का जीवन में ऐसा। नजर को तुम्हारी नजारा मिलेगा, तू नैया प्रभु के ही कर दे हवाले, तो नैया को तेरी किनारा मिलेगा, तू नैया प्रभु के ही कर दे हवाले, तो नैया को तेरी किनारा मिलेगा। ओम शांति। इतनी सुमधुर आवाज सुनकर आपको लग नहीं रहा होगा कि इतनी मधुर आवाज कैसे आ सकती है। हर व्यक्ति अचंभित खा जाता है, लेकिन ये पूरी शक्ति मिलती है उस परमपिता परमात्मा से। जी हाँ, हमने पुनीत मेहता जी की आवाज से जो एक अलग ही शक्ति महसूस की, वो शायद ही किसी से आपको ये महसूस हुई होगी। पुनीत मेहता जी ने एक गीत बहुत सुंदर गाया जो पूरे राष्ट्र में बज रहा है तपस्वियों के बीच। दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। और ऐसे ही बहुत सुंदर गीत इन्होंने बनाए, और वो एक गीत बहुत सुंदर जो बहुत ज्यादा उत्साहित करता है वो है शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं, जिंदगी अब सफल तो करो, सांसों का भरोसा नहीं। देखिए, तो अब इस शुभ कर्म में आप भी देरी नहीं करिए, उठाइए कलम और रचिए रचना और जुड़ जाइए अनमोल मणि चैनल से। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आपको सहज ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे हर कार्यक्रम का।